हेलो फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आपने थंबनेल पे देख लिया है, हमारा टॉपिक है वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज के बारे में। देखो यार, मैंने ना एज अ बिगनर जब मैंने अपना जंप स्टार्ट किया था, फैट लॉस सीरीज पे भी था और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि यार लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कौन सा होगा। लीन सोर्सेज का मतलब वो होता है जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम हो और प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिल जाए। नॉन वेजिटेरियंस में तो दिक्कत नहीं होता, चिकन ब्रेस्ट आप खा सकते हो, कहीं ना कहीं और वहाँ पे मीट भी खा सकते हो, एग वाइट भी खा सकते हो, जिससे कहीं ना कहीं क्या होता है कि कैलोरीज बहुत कम मिल जाएगी, प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, जिससे फैट लॉस करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे को एज अ बिगनर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, मैं वेजिटेरियन था। और एक प्रॉब्लम ऐसे भी लोगों को आती है ना, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिनका पॉकेट तंग होता है, मतलब पैसा उतना ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, जिम भी करना है, बॉडी भी बनानी है, तो उनको प्रॉब्लम आती है कि कम पैसे में ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलेगा। तो ये दोनों टॉपिक को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। पहला टॉपिक होगा लीन प्रोटीन सोर्सेज, दूसरा टॉपिक होगा सबसे ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट कौन सा होगा वेजिटेरियन में। तो कम्प्लीटली वेजिटेरियन होगा तो अच्छे से देखना, और जो नॉन वेजिटेरियन वाले हैं वो भी देखना, क्योंकि डेली यार मीट मछली नहीं खा सकते हो आप, तो वेजिटेरियन के बारे में नॉलेज लेना आपको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात बता दूं, ये वीडियो रॉ होगा, अनकट होगा, इसीलिए जो बोलूँगा सुनना समझना और दिमाग में बिठा लेना। देखो, मैंने ना एक लिस्ट बनाई है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बैठकर कॉपी और पेन, मेरे को लिखना ज़्यादा पसंद है, फ़ोन और लैपटॉप में मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं कॉपी में ना वो सारी चीज़ें लिखा, मैंने लीन प्रोटीन सोर्सेस वगैरह का एक लिस्ट बना लिया, कॉस्ट एफिशिएंट वाला का भी मैंने लिस्ट बताया। अभी यहाँ पे देखो मेरे पास वो कॉपी है। अभी आपकी स्क्रीन पे ना मैं लेफ़्ट या राइट साइड में किसी साइड में जहाँ पे जगह बढ़िया होगा वहाँ पे मैं इसका फ़ोटो लगा दूँगा। आपको मैं ये समझा दे रहा हूँ, वो भी समझ लेना, और अपने डाइट में आप इसे कैसे मॉनिटर करोगे वो भी आपको बता दूंगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, लीन प्रोटीन सोर्सेज वेज का है। क्वांटिटी 100 ग्राम मैंने ली है, आप देखना अच्छे से, क्वांटिटी 100 ग्राम मैंने ली है। आइटम्स है, फूड है यहाँ पे ना, जैसे वे मतलब वे प्रोटीन है, सोया चंक्स वगैरह है। कैलोरीज 100 ग्राम वे प्रोटीन में कितना कैलोरीज आता है, 351। वैसे सारी चीज़ें मैंने बता दी है। और फोर्थ नंबर पे है प्रोटीन, कितना कितना प्रोटीन है 100 ग्राम आइटम्स में। एंड जो लास्ट पॉइंट है कैलोरी पर ग्राम प्रोटीन, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन के लिए कितना कैलोरीज लग रहा है। ठीक है, अब समझते हैं पहला जो यहाँ पे है, 100 ग्राम वे प्रोटीन में कैलोरीज कितना है, 351 कैलोरीज। प्रोटीन कितना मिल रहा है, 75 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा 100 ग्राम वे प्रोटीन लेने से। अगर कैलोरी पर ग्राम प्रोटीन का देखें, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन अगर आपको चाहिए तो कितना कैलोरी देगी वे प्रोटीन, वो है 4.68। मतलब 1 ग्राम प्रोटीन अगर आपको वे प्रोटीन से लेना है, 1 ग्राम, जैसे होता है ना 2 ग्राम प्रोटीन लेना है, 160 ग्राम पूरे दिन में प्रोटीन लेना है, तो 1 ग्राम प्रोटीन अगर आप वे प्रोटीन से लोगे तो आपको कैलोरीज मिलेगा 4.68। ऐसी मैंने प्रॉपर एक लिस्ट बना दी है। और ये लीन सोर्सेस है, जो सबसे ऊपर में है वो सबसे ज़्यादा लीन है, एंड जो सबसे लास्ट में है वो सबसे कम लीन है। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा लीन है वे प्रोटीन। सेकंड में आता है सोया चंक्स। सोया चंक्स 100 ग्राम सोया चंक्स में कितना कैलोरीज है, 349 कैलोरीज। प्रोटीन कितना देती है 349 कैलोरीज में, 53 ग्राम प्रोटीन। अब कैलोरी पर ग्राम प्रोटीन का निकालते हैं तो 8.90 आ रहा है। मतलब 1 ग्राम प्रोटीन, सिर्फ वन ग्राम प्रोटीन अगर हमें कुछ सोया चंक से लेना है तो हमें कितना कैलोरीज मिलेगा, 8.9। समझ में आ रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा लीन है वे प्रोटीन, सेकंड में लीन आता है सोया चंक्स, फिर आता है पनीर। मतलब मेरी बात को समझो, लीन का मतलब क्या हो गया, अगर आप फैट लॉस में हो, ठीक है, मैंने जब अपने ट्रांसफॉर्मेशन किया, मैं यहाँ पे फ़ोटो भी डाल दूंगा, मेरी कंडीशन क्या थी ये मैं यहाँ फ़ोटो डाल दूंगा, और कंडीशन अभी क्या हो गई, और अभी करेंटली फिर भी बल्किंग कर रहा हूँ, बॉडी में फिर से और ज़्यादा मसल्स मेरे को बिल्ड करना है। लेकिन जब मैं फ़ैट लॉस सीरीज़ में था ना, तो मैं भी ये सारी चीज़ें सर्च करता था, मेरे को ना पता नहीं लग पा रहा था, बहुत टाइम वेस्ट होता था, और आप लोगों का भी हो रहा होगा, क्योंकि कटिंग मीन्स फैट लॉस करने के टाइम पे, वेट लॉस करने के टाइम पे, वजन कम करने के टाइम पे, चर्बी कम करने के टाइम पे क्या होता है, हमें खाना कम खाना होता है, कैलोरीज कम खानी पड़ती है, कैलोरी डेफिसिट में। तो जो ऐसा फूड आइटम हम चूज करेंगे ना जिसमें कैलोरीज भी कम हो और प्रोटीन भी जो हमारा रिक्वायरमेंट है पूरे दिन का वो भी पूरा हो जाए, तो उसके लिए ये चार्ट है। उसके लिए ये चार्ट है लीन प्रोटीन सोर्सेज, मतलब कम कैलोरीज में ज़्यादा प्रोटीन कौन देगा। तो वे प्रोटीन सबसे पहले नंबर में आता है, वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन देगा और कैलोरीज बहुत कम उसमें मिलेगा। फिर सोया चंक्स आता है, तीसरे नंबर पे पनीर आता है, चौथे नंबर पे सत्तू आता है, फिर दाल, फिर बेसन, फिर दूध, फिर दही, फिर पीनट्स, पीनट्स होता है ना बादाम दाना छोटा छोटा, फिर उसके बाद सीड्स, जितने भी सीड्स होते हैं। ये हो गया लीन प्रोटीन सोर्सेज।
आई बात समझ में? तो फैट लॉस वाले इस चार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना, जो बल्किंग पे है इस चार्ट पे ध्यान उतना नहीं भी दोगे तो चलेगा, आपके लिए नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो पता लगेगा। ये तो लीन वाला क्लियर हो गया चैप्टर, आप फैट लॉस में हो। लेकिन एक और भी दुख आता है लोगों को, यार मैं सर गरीब हूँ, मेरे पास पैसे बहुत कम है, पॉकेट बड़ा तंग है, मेरे को प्रोटीन पूरा करना और मैं वेजिटेरियन हूँ, ज़्यादा प्रोटीन भी चाहिए, पैसे भी कम है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पे करना पड़ जाएगा दोस्तों। अगर कम दाम में ज़्यादा प्रोटीन चाहिए तो कैलोरीज का लफड़ा होगा, लेकिन मैंने एक चार्ट बनाया है, इसी कॉपी में मैंने बना दिया है। मैंने बोला ना लिखना मेरे को पसंद है, इसकी भी फ़ोटो मैं लेफ़्ट या राइट साइड में जहाँ जगह बढ़िया लगेगा वहाँ मैं लगा दूँगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कॉस्ट एफिशिएंट प्रोटीन सोर्सेज वेज, मतलब सबसे ज़्यादा कम प्राइस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन देने वाला कौन सा वेजिटेरियन सोर्सेज है। यहाँ पे मैं कैलोरीज वगैरह उतना नहीं लिखूंगा क्योंकि पहले वाले चार्ट में मैंने बता दिया है, यहाँ डायरेक्टली मैंने लिस्ट कर दिया है। सबसे पहले नंबर पे फूड जो है सोयाबीन चंक, मतलब सोया चंक्स जो हम खाते हैं ना, सोया चंक्स, वो सबसे पहले नंबर पे आता है, जो कॉस्ट एफिशिएंट है, मतलब सबसे सस्ता पड़ता है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ यार, देखो अच्छे से समझना। सोयाबीन 10 रुपये में 50 ग्राम पैकेट मिल जाता है, मार्केट में मिलता है ना, न्यूट्रेला या पता नहीं क्या क्या कंपनी का, 10 रुपये में 50 ग्राम का पैकेट, ठीक है, वो मैंने कॉस्ट लिख दिया है। और कॉस्ट पर ग्राम प्रोटीन, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन के लिए कितना रुपए खर्च करना पड़ेगा सोया चंक से, समझ, सोया चंक से अगर प्रोटीन लेना है तो कितना है, ₹0.38 पैसे, मतलब आधा रुपए से भी कम, मतलब 0.38 पैसे में आपको 1 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा सोयाबीन चंक अगर आप खाते हो तो। ये इतना सस्ता है। सबसे पहले नंबर पे देखो लिस्ट क्या है ना, सबसे पहला नंबर जो है सबसे सस्ता है सोया चंक। सबसे महंगा कौन सा आता है, दही, सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है ये, इससे अगर प्रोटीन लेना जाए। फिर सेकंड लास्ट में वे प्रोटीन जो महंगा पड़ता है, वे प्रोटीन ऑब्वियसली थोड़ा महंगा पड़ता ही है। समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा क्लियर कर देता हूँ, दाल 85 रुपीज़ में 1 किलो मिल रहा है, चना दाल आप मार्केट से लोगे 80-85 रुपये में मिल जाता है। अब इसका कॉस्ट पर ग्राम निकाले, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन के लिए कितना पैसा लगेगा, 0.42 रुपीज़, 0.42, ठीक है। सिर्फ 42 पैसे आप खर्च करोगे तो आप 1 ग्राम प्रोटीन यहाँ से ले लोगे दाल से। थर्ड नंबर पे आता है बेसन, वैसे आता है फिर सत्तू, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर पीनट्स आता है, फिर आता है दूध से अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन लेने जाएंगे तो हमें 2 रुपये खर्च करने पड़ जाएंगे। 1 ग्राम प्रोटीन का दाम आ जाएगा दूध से 2 रुपये, क्योंकि दूध का दाम है 30 रुपये आधा लीटर का, तो आप डिवाइड कर लो। पनीर से लेने जाएंगे तो 2.5 रुपये पड़ेंगे हमें। पनीर से अगर हमें 1 ग्राम प्रोटीन लेना है तो 2.5 रुपये पड़ते हैं। और वे प्रोटीन से अगर हम लेते हैं तो 2.72, 2 रुपये 72 पैसे हमें खर्च करने पड़ते हैं। तो पनीर और वे प्रोटीन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और यही चीज़ मैं लोगों को समझाता हूँ कि अगर आप पनीर भी अपने डाइट में आप ऐड करते हो तो कभी कभी वे प्रोटीन भी ले लिया करो, क्योंकि डेली पनीर बनाओगे, उसमें तेल लगेगा, प्याज लगेगा, टमाटर लगेगा, मसाला लगेगा, समय लगेगा। तो पनीर और वे प्रोटीन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है दाम का। और ये दाम किस लिए कैसे हुआ मैं बता रहा हूँ। वे प्रोटीन का दाम मैंने बताया 1800 रुपये 1 किलो का। नेचुरल टीन का जो प्रोटीन आता है गुड प्रोट, अगर आप मेरा कोड मनीष NXT लगाते हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो ब्रांड के बारे में मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि नेचुरल टीन को मैं 1.5-2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया मैं यूज करते हुए, ट्रस्ट भी है, और उसका प्रोटीन जो है क्वालिटी भी टॉप नॉच है, और डाइजेशन भी बड़ा सही है, और फ्लेवर तो पूछो ही मत। तो आपको सारी चीज़ें मिल जा रही है। नेचुरल टीन का एक प्रोटीन आता है गुड प्रोट, ठीक है, जो आपको मेरे कोड, डिस्काउंट कोड है मनीष NXT, MANISH NXT, अगर लगाओगे कोड खरीदोगे तो आपको 1750 से 1800 के बीच में मिल जाएगा। उसी का दाम मैंने यहाँ पे लिखा है 1800 रुपये में 1 किलो, तो जो आपको पड़ेगा 2.72 रुपीज़ का। तो वे प्रोटीन और पनीर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो आप ये भी कंज्यूम कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा महंगा पड़ रहा है दही, 2.91 रुपीज़, मतलब 2 रुपये 91 पैसे पड़ेंगे अगर 1 ग्राम प्रोटीन लेने जाओगे तो। इस चार्ट का मतलब क्या है वो मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। मतलब है इस चार्ट का कि अगर आपको 1 ग्राम प्रोटीन लेना है तो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा सस्ता कौन सा है, सोयाबीन चंक, सोया चंक, फिर क्या है दाल, फिर बेसन, फिर सत्तू। सबसे ज़्यादा महंगा पड़ रहा है दही, वे प्रोटीन और पनीर, ये महंगा पड़ता है। तो भाई ऑप्शन ही नहीं है वेजिटेरियंस में। इसीलिए जितने भी वेजिटेरियंस होते हैं ना, खासकर अगर आप फैट लॉस में हो तो वे प्रोटीन ज़रूर लो। नेचुरल टिन का वे प्रोटीन 3-4 कैटेगरी का आता है। एक प्लांट प्रोटीन है और एक गुड प्रोट है जो ऑलमोस्ट 1800 के आसपास में आपको 1 किलो मिल जाएगा मेरा कोड लगाने के बाद। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट आपको 2400 के आसपास का पड़ जाएगा मेरा कोड लगाने के बाद, और आइसोलेट आपको 29 या 3000 के आसपास का पड़ेगा। तो आपका जो पॉकेट अलाउ करता है वो ले सकते हो, और तीनों चारों लेने में कोई फ़र्क नहीं है, बस क्वालिटी का फ़र्क है, उसको प्रोसेसिंग करनी पड़ती है जिस वजह से उसका खर्च बढ़ता है।
तो यहाँ तक क्लियर हो गया। 2 चार्ट मैंने शेयर किया, एक लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, सेकंड चार्ट मैंने शेयर किया जहाँ पे मैंने बताया आपको कॉस्ट एफिशिएंट कौन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ना सर मैं कौन सा चार्ट फॉलो करूँ। देखो यार, आप कोई सा भी चार्ट फॉलो करो, आपको जो पसंद है वो अपने डाइट में ऐड करो और अपने मैक्रोज को उस तरीके से एडजस्ट करो। एक ऐप आता है हेल्दीफाई मी ऐप, मैं उसके ऊपर भी दोबारा वीडियो बना दूंगा। उसमें जाओ, जो चीज़ जितना खाना ऐड करो, जो इस लिस्ट के हिसाब से उसमें ऐड कर दो। इतना मेरे को खाना है, 100 ग्राम पनीर खाओगे, वे प्रोटीन 1 स्कूप लोगे, दही 100 ग्राम लोगे, दूध आधा लीटर लोगे, वो ऐड कर दो। कैलोरीज पता लग जाएगा, आपका कैलोरीज कितना चाहिए था, उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लो। ठीक है, समझ में आ गया। तो दोनों मैंने आपको शेयर कर दिया। अगर फैट लॉस में हो तो पहला जो चार्ट मैंने शेयर किया था उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। अगर बल्किंग में हो तो सेकंड वाला चार्ट भी फोकस कर सकते हो। अगर फैट लॉस में तो सेकंड चार्ट भी आपको हेल्प करेगी थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है, जैसे सोयाबीन चंक हो गया यहाँ पे ना, फिर से सत्तू बेसन हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, इन चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो। और आज के डेट में यार कोई इतना ज़्यादा भी गरीब नहीं होता। वे प्रोटीन अगर आप लेते हो तो बहुत कन्वीनियंट भी हो जाता है। देखो मर्जी आपकी है। यहाँ तक आप लोगों का आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई है दोस्तों। अगर नॉन वेजिटेरियंस के ऊपर भी इसी तरीके का वीडियो चाहिए तो फटाफट कमेंट कर दो यहाँ पे। और दोस्तों जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि देखो एक वीडियो बनाने के पीछे मेहनत भी लगती है हमारी। और ऐसे अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे और इस वीडियो को शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, तो हमें मोटिवेशन मिलेगी कि नया वीडियो हम फिर से बना पाए। ठीक है, और कोई सवाल होंगे तो यहाँ पे भी कमेंट में आप पूछ सकते हो। नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है मनीष NXT, आप वहाँ पे जाओ, मेरे को वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। वहाँ पे मैं रील्स डालते रहता हूँ, वहाँ पे मैं स्टोरीज डालता हूँ, कमेंट्स में वहाँ पे रिप्लाई ज़्यादातर मैं दे पाता हूँ, एक्टिव बहुत रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे भी पूछ सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।